किम जॉन उन दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह है। 75 सालों से नॉर्थ कोरिया में चली आ रही क्रूर कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था के शासक। ऐसा मानना है कि किम जॉन एक कार्टून कैरेक्टर जैसे कि डॉक्टर इविल विलन है। किम जॉन कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक क्रूर तानाशाह है जिनके हाथ में सत्ता है। अपने शासन के शुरुआती सालों में सबसे पहले अपने दुश्मनों का सफाया किया और फिर अपने परमाणु हथियारों को तैयार किया। पर किम की सबसे बड़ी चुनौती अब सामने है। दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया के साथ किम को भी बदलना होगा और अपने देश को वर्तमान समय में आगे बढ़ाना होगा। अपने पिता और दादा के द्वारा बनाए गए शासन करने की व्यवस्था से किम कितनी दूर तक जाएंगे ताकि वह बिना नियंत्रण खोए अपनी छवि को एक आधुनिक नेता वाली पेश कर सके। 2017 में किम जॉन उन ने अपने परिवार के वारसों पुराने सपने को पूरा किया और वह सपना था परमाणु मिसाइल को निर्माण कराना, जो उनके सबसे बड़े और पुराने दुश्मन यूनाइटेड स्टेट्स पर हमला कर सके। किम जॉन सिर्फ अपने पिता और दादा से मिली शिक्षा को फॉलो ही नहीं, बल्कि वो तो उनसे भी ज्यादा गुस्से वाले और सख्त तानाशाह हैं और ये गुस्सा बहुत बुरा साबित हो सकता है। उनके मिसाइल और हथियार अब कई ज्यादा ताकतवर और विश्वसनीय हैं और इस समय किम जॉन नॉर्थ कोरिया के शासक हैं, जो बात डर पैदा करती है। पर किम अब परेशानी में है। बाहरी दुनिया से उनके कटाव ने उनके देश की अर्थव्यवस्था को घुटनों के बल गिरा दिया है। कोरियन वॉर के समय से ही नॉर्थ कोरिया अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहा है और समय के साथ साथ यह प्रतिबंध और भी कड़े होते गए और किम के लिए बड़ी चुनौती है ताकि वे अपने देश को आगे बढ़ा सके। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां खाने की कमी है और वहां बाहरी दुनिया से अलग थलग है। किम जॉन ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि लंबे समय तक जनता को यह सब चीजें नहीं दे पाएंगे। अपने देश को आधुनिक युग में लाने और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए किम को नॉर्थ कोरिया और अमेरिकी नेतृत्व के बीच होने वाले अंतरराष्ट्रीय पर लागे प्रतिबंधों हटाना पड़ेगा। 2018 में किम ने अपना पहला कदम उठाया और कहा, मैं 12 जून को डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करूंगा ताकि हम पूरी दुनिया के शांत और सुरक्षित भविष्य के लिए कदम उठाए। 10 जून को शासक के तौर पर केवल तीसरी बार किम ने नॉर्थ कोरिया से बाहर कदम रखा। कारण था सिंगापुर में उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐतिहासिक मुलाकात। किम जॉन उन के लिए दुनिया के सामने उनकी एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। किम जोंग उन जब बाहर आते हैं तो वह तस्वीर शानदार थी। यह वैसे ही छवि का उदाहरण था जो किम जॉन अपने लोगों को दिखाना चाहते थे। वह यह बताना चाहते हैं कि वह बहुत खुश मिजाज, बहुत अच्छा और बहुत सहज हूं। बिल्कुल उल्टा है उन तस्वीरों से जो अब तक नॉर्थ कोरिया के नेताओं से हमने देखा है। सिंगापुर में नॉर्थ कोरिया के एकांत प्रिय तानाशाह ने पहली बार दुनिया के सामने अपना पहला कदम रखा। मीटिंग के दौरान किम बहुत सहज थे। वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छी तरह से भांप रहे थे। किम अमेरिकी राष्ट्रपति से निपटने की रणनीति के साथ आए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद किम ने अमेरिकी राष्ट्रपति को हाथ से लिखी हुई गिफ्ट दिया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को पसंद आया, उन्होंने खुद कहा। और मीटिंग में टीम ने अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल जीत लिया और किम ने अपने आप को वैश्विक स्तर पर अच्छे नेता के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया था और वह अपने जनता के सामने हीरो की तरह वापस लौटे। अमेरिका नॉर्थ कोरिया का प्रमुख विरोधी है और किम के दुश्मन भी हैं। इसलिए अगर किम अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो सकते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। किम जॉन उन अपने लोगों से ये कह सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़े नेतृत्व वाले देश हमारे बात पर गौर कर रहे हैं। 2018 के दौरान बाहरी दुनिया के साथ किम ने बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार व्यक्ति के रूप में दिखाया। इनमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है। किम जॉन उन ट्रंप से मिलने के लिए बेताब थे और चीन में शी चिनफिंग से भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहते थे। अचानक इस सम्मेलन में एक विशाल हड़बड़ाहट को देखा। ऐसा लग रहा था कि सभी किम जॉन उनसे मिलना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही कमजोर देश है, लेकिन उसके पास परमाणु हथियार है। किम जॉन उन अगर किसी युद्ध में शामिल होते हैं तो आधे ग्रह को उड़ा सकते हैं। यही नहीं, बहुत बड़ी लाभ देता है, वो भी नहीं मिल पाता। वो पुतिन से मिलने रासिया गए। पुतिन दुनिया भर के नेताओं से मिलने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन देर से मिलने के लिए खैर
व्लादिवोस्टोक में ओह पुतिन थे, जो किम जोंग उन का इंतजार कर रहे थे। किम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि आप ये जानिए कि दोस्तों के बीच भी हमरा का ढूंचा है। अपने खुफिया एकांत साम्राज्य को बाहरी दुनिया के लिए खोल दिए। किम जोंग यून के आसान के लिए जोखिम भरा था। किम जोंग अन ने अपने संबंधों में सुधार करने के लिए 2 साल बाद फिर से अमेरिकी राजदूत से मिले। नॉर्थ कोरिया ने 3 अमेरिकी बंदियों को अब छोड़ दिया था और उन तीनों को हवाई विमान से ले गया था। और जैसे ही हवाई विमान दक्षिण कोरिया के बाहर निकाला तो वो तीनों पूरा खुश थे। किम जोंग उन ने अपने चचा को मार दिया और कैसे उन्होंने बाकियों को उनका हर्ष भी दिखाया। ये बात यूएस हेनरी दी ए ने कुछ लोगों के सर काटे थे और उन्हें लंदन टावर के बाहर लगा दिया था। किम जोंग उनके अंदर यह दिखाने की चाहत है कि वाह, डोनाल्ड ट्रंप तब उस तरह पहुंचे हैं। कैसे कोई अन्य नेता अभी तक NHI नहीं पहुंच पाया था। किम जोंग उन ने कहा, कैसे मैंने अपने चाचा को मारा और रो पावर को कैसे यूज करते हैं। डिनर के अगले दिन दोनों नेता अपने आर्थिक मुद्दे पे आ गए और कहना है कि ट्रंप और किम जोंग उन दोनों में काफी दबाव था। जून में मिलने के बाद से किम जोंग ने कुछ ज्यादा ही देने के साथ ही वापसी की। चेयरमैन किम क्या परमाणु हथियार छोड़ने के लिए तैयार है? इनका कहना है कि अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो यहां नहीं होता। उत्तर कोरिया में जीवन स्तर बहुत ही निम्न है। यहां की जनता को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। खाने पीने की चीजों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता यहां के लोगों की जिंदगी को और भी मुश्किल बना देती है। मानवाधिकारों की बात करें तो यहां की स्थिति भयावह है। यहां के लोगों को किसी भी प्रकार की आजादी नहीं है। उनके ऊपर सरकार की कड़ी नजर रहती है और किसी भी प्रकार की असहमति या विरोध को कड़ी सजा मिलती है। उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। किम जोंग उन की सरकार ने कई बार परमाणु परीक्षण किए हैं, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को खतरा हो सकता है। उत्तर कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बहुत ही जटिल हैं। ज्यादातर देशों ने उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं। चीन उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा समर्थक रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में उनके संबंधों में भी तनाव देखा गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दो। फिर मिलूंगा ऐप से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।